द्रौपदी ने पूछा, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, न्याय, अन्याय, कर्म और मानव जीवन के गहरे रहस्यों का ग्रंथ है। इस महाकथा में द्रौपदी का चरित्र सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। द्रौपदी ने अपने जीवन में इतने कष्ट, अपमान और संघर्ष सहे, उतने शायद ही किसी अन्य पात्र ने सहे हों। इसीलिए उनके मन में यह सवाल उठता है कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? द्रौपदी का जन्म सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं हुआ था। वे राजा द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई थी। उनका जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, साहसी और स्वाभिमानी थी। उनका विवाह पांचों पांडवों से हुआ, जो स्वयं एक असाधारण घटना थी। वे हस्तिनापुर की महारानी बनी, लेकिन उनका जीवन सुखमय नहीं रहा। महाभारत की सबसे दर्दनाक घटना वह थी जब युधिष्ठिर ने जुए में अपना राज्य, अपने भाइयों और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। कौरवों ने द्रौपदी को राज्यसभा में बुलाया। दुशासन ने उनका अपमान किया और चिरहरण का प्रयास किया। उस सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और धृतराष्ट्र जैसे महान योद्धा उपस्थित थे। फिर भी किसी ने अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाया। उस समय द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से सवाल किया कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं को हार दिया हो, उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? किसी के पास इस सवाल का स्पष्ट उत्तर नहीं था। जब सभी मौन रहे, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और उनके वस्त्रों की रक्षा की। इसके बाद भी द्रौपदी ने जीवन में कष्ट समाप्त नहीं हुए। उन्हें अपने पतियों के साथ 13 वर्ष का वनवास सहना पड़ा, जंगलों में कठिन जीवन बिताया। अज्ञातवास में भी उनके संकटों का सामना किया। युद्ध के बाद भी उन्हें अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख सहना पड़ा। इस प्रकार उनके जीवन में एक के एक बाद कठिनाई आती रही। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि एक अवसर पर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैंने कौन सा अपराध किया था कि मेरे जीवन में इतने दुख आए? मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि संसार में हर घटना केवल वर्तमान जीवन का परिणाम नहीं होती। मनुष्य के कर्मों का प्रभाव कई जन्मों तक चलता है। जो कुछ होता है उनमें से कर्म, समय और धर्म तीनों की भूमिका होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि द्रौपदी का जीवन केवल एक व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। उनके साथ हुआ अन्याय ही महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बना, जिसके माध्यम से अधर्म का अंत हुआ। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह भी बताया कि यदि राज्यसभा में उनका अपमान न हुआ होता तो कौरवों का अन्याय संसार के सामने पूरी तरह प्रकट नहीं होता। पांडवों को न्याय के लिए युद्ध का नैतिक आधार नहीं मिलता। इसीलिए कभी कभी ईश्वर किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने प्रिय भक्तों को भी कठिन परीक्षाओं से गुजरने देते हैं। द्रौपदी का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि कठिन समय में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपमान सहा, लेकिन हार नहीं माना। उन्होंने न्याय की मांग की और अंत तक अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। उन्होंने अन्याय को कभी स्वीकार नहीं किया। महाभारत यह भी सिखाता है कि अन्याय करने वाला ही नहीं, बल्कि अन्याय देखकर मौन रहने वाला भी दोषी होता है। राज्यसभा में अनेक महान योद्धा उपस्थित थे, परंतु अधिकांश लोग चुप रहे। यही मौन आगे चलकर पूरे
कुरुवंश के विनाश का कारण बना। द्रौपदी का चरित्र महिलाओं के सम्मान का प्रतीक भी है। उनका संघर्ष हमें यह संदेश देता है कि किसी भी उपस्थिति में आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। जब सभी साथ छोड़ दे तब भी सत्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता भी महाभारत का एक प्रेरणादायक पक्ष है। श्री कृष्ण ने हर कठिन समय में उनका साथ दिया। इससे यह संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसकी सहायता उचित समय पर अवश्य होती है, भले ही वह सहायता हमारी अपेक्षा के अनुसार तुरंत दिखाई न दे। आज के समय में भी अनेक लोग जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए यही सवाल पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। महाभारत का उत्तर यह है कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है। हमें अपने कर्तव्य, धैर्य और सदाचार को नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाइयाँ स्थायी नहीं होती, लेकिन उनसे मिलने वाली सीख जीवन भर साथ रहती है। अंत में द्रौपदी की कथा केवल दुख की कहानी नहीं है, यह साहस, आत्मसम्मान, अन्याय, विश्वास और धर्म की विजय की कहानी है। उनका सवाल मेरे साथ इतना अन्याय क्यों, आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। और श्री कृष्ण का उत्तर हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर परीक्षा का कोई गहरा उद्देश्य हो सकता है। यदि हम सत्य, धैर्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ते तो अंत अन्याय की ही हार होती है और न्याय की विजय होती है। यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।